जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 25वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और भावार्थ एवं व्याख्या सहित संपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। 25वां श्लोक इस प्रकार से है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं नानुशोचितुमर्हसि। इसका भावार्थ इस प्रकार से है। ये आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा के स्वरूप को भगवान यहाँ और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्दों के द्वारा सत्य का निर्देश युक्तिपूर्वक किया गया है। अव्यक्त पंच महाभूतों में जो सबसे अधिक स्थूल है, जैसे पृथ्वी, उसका ज्ञान पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। परंतु जैसे जैसे सूक्ष्मतर तत्व तक हम पहुँचते हैं, वैसे ये ज्ञात होता है कि उसका ज्ञान पांचों प्रकार से नहीं होता। जल में गंध नहीं है और अग्नि में रस नहीं है, तो वायु में रूप भी नहीं है। इस प्रकार आकाश सूक्ष्मता होने में दृष्टिगोचर नहीं होता। स्वभावतः जो आकाश का भी कारण है, उसका ज्ञान किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं हो सकता। अतः हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वो अव्यक्त है। इंद्रिय गोचर वस्तु व्यक्त कही जाती है। अतः जो इंद्रियों से परे है वो अव्यक्त है। यद्यपि मैं किसी वृक्ष के बीज में वृक्ष को देख सुन नहीं सकता हूँ और न उसका स्वाद, स्पर्श या गंध ज्ञात कर सकता हूँ, तथापि मैं जानता हूँ कि यही बीज वृक्ष का कारण है। इस स्थिति में कहा जाएगा कि बीज में वृक्ष अव्यक्त अवस्था में है। इस प्रकार आत्मा को अव्यक्त कहने का तात्पर्य ये है कि वो इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य विषय नहीं है। उपनिषदों में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि आत्मा सबकी दृष्टा होने से दृश्य विषय नहीं बन सकती। अचिंत्य आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। उसी प्रकार यहाँ वो अचिंत्य है कहकर ये दर्शाते हैं कि मन और बुद्धि के द्वारा हम आत्मा का मनन और चिंतन नहीं कर सकते, जैसे अन्य विषयों का विचार संभव है। इस कारण ये है कि मन और बुद्धि दोनों स्वयं जड़ हैं, परंतु इस चैतन्य आत्मा के प्रवेश से चेतन होकर वे अन्य विषयों को ग्रहण करते हैं। अब अपने ही मूल स्वरूप दृष्टा को वे किस प्रकार विषय रूप में जान सकेंगे? दूरदर्शी यंत्र से देखने वाला व्यक्ति स्वयं को नहीं देख सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति स्वयं दृष्टा और दृश्य दोनों नहीं हो सकता। ये अचिंत्य शब्द का तात्पर्य है। अतः अव्यक्त और अचिंत्य शब्द से आत्मा को अभाव रूप नहीं समझ लेना चाहिए। अविकारी अवयवों से युक्त साकार पदार्थ परिच्छिन्न और विकारी होता है। निर्वयव आत्मा में किसी प्रकार का विकार संभव नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं कि आत्मा को उसके शुद्ध रूप से पहचान कर शोक करना त्याग देना चाहिए। ज्ञानी पुरुष अपने को न मारने वाला समझता है और न ही मरने वाला मानता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।